सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद परसता हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल मुख हृदय हरिना मनित पुत संग साध की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कट सात समुंदर से ही करूं सतगुरु गुण लिखा नहीं जाए राम। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई ये नर्दे मिली है, एक बहुत जबरदस्त आपको शुभ अवसर मिला है। मिनका दे ये शुभ है अवसर राम भजन लिव लावो भौसागर का दुख है भारी जन्म मरण मिटावो। इस सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये भौसागर का दुख इतना भारी है, ये मिटाना है, ये मिटाना है तो भजन, और भजन भी कौन सा? राम भजन लिव लाओ, लिव लगानी पड़ेगी। लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ का काम, वो लिव लगाना पड़ेगा। तो इन वास्ते अबार भी कोई ऊंचो हाथ करो कि मैं सुखी, सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई पराय दुखी, सुखी एक राम का दास, राम का दास वो सुखी है। जो हुआ जो अच्छा हुआ, जो हो रहा जो अच्छा हो रहा, जो राम ने जो अच्छे है अपने किताब दे रहा है। आज यहाँ आए हो सब सुखी, आज यहाँ बैठे हो सब सुखी हो, मनु दुखी रहो, आज हो सब सुखी हो, कल दोपहर बाद में सब दुखी हो जाओ, सब दुखी हो जाओ। बस गया ए पंपालम पड़ी। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई भौसागर का दुख है भारी। सोता जन्म अमोल बीते जाग्या जब पेस्तावो जीवड़ो पड़ियो जंजाला माही सपने जन्म ठगायो। सोता सोता अनमोल समय जा रहा है। जब संत मिलते हैं सत्संग की जागृति होती है, जब वो हो ये आत्मा जागती है, अभी सो रही है तो आत्मा जागते जब पिछताते हैं और इतना समय अपना तो ऐसे ही घमा गया। जना संत कहते हैं जीवन अलप अवध है ओसी माया सबे बिरानी तीतरवाज कालियों दाबे आशा सकल बिलानी। जो आयु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तीतर कितनी आस बांधता है, जब आवाज आकर पकड़ती है तीतर की आशा सब समाप्त हो जाती है। ऐसे मनुष्य कई प्रकार की आशा करता है, परंतु जब काल आ जाता है सब आशा समाप्त हो जाती है। और कुटुंब परिवार रोने और जलाने की तैयारियां करते हैं। कोई आस नहीं करता है कि ये जिंदा होगा या एक दिन तो रोको, सब काटो काटो काटो। क्या सुखराम बाज थे तो जो जम पटक पिछाड़ रहे, जम पटक पिछाड़ते हैं तो एक्सीडेंट होता है, जमड़ा पकड़ लेते हैं, मर जाते हैं। तो इनवा संत याद दिलाते हैं कि एक दिन ऐसे मर जाओगे, कुत्ता की मौत मर जाओगे, और भजन कर लो और अपना मकान बना लो। मकान बना हुआ है, संतान ने बनाया हुआ है, वहाँ आप चले जाइए, आपका मकान बना हुआ है, आपको नहीं बनाना है, बना हुआ तैयार है, जाना आपको। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माय, मोई को मेरा जन जाने दूजा को कमराए। जो मेरा जन है
वेद से भजन करता है वही जानता है, दूसरों को गम नहीं है। तन तन जो बन देखत जासे जू बादल के छैया, अंजलि नीरियोस का पानी सब सपना की माया। शरीर दान जोबान अवस्था देखते देखते जा रही है, बादल की छैया जावे क्यों जा रही। कल परसों बालक थे, जवान थे और बुढ़ा आ गए और बाल थोड़ा आ गए, चश्मा लग गया और थोड़ा दिनों चलने की तैयारियां। आगे बाढ़ जोते हैं, आगे बाढ़ जोते हैं कि आ जाओ। सुखराम जी महाराज यहाँ थे, प्रेस आया, सब संत आपने याद कर लिया है। महाराज जो 6 महीना टोर वहाँ 50 सब संता ने राम जी राम राम महाराज कह दीजो। समझा? अटे तो दुख ही दुख है। अरे इन्हों तो 1000 गुना सुख है बटे, तो कहीं करो। मर्त लोक में मत रो, नीचा आनंद लोक पद ऊंचा रे। बेगा बेग चलो अमरापुर, आगे बटे बधाइयाँ बट रही है। समझा? और आपको अनुभव करवा देते हैं, बधाइयाँ बट रही है, देवता फेंपरा फूल बरसा रिया है, बनावना कर रिया है। फिर थारा कर्म फुटोड़ा छोड़ो संसार और संग तो परमात्मा संसार और संग है। माडे संसार ने पकड़ी हो जना, अब क्या करे। एक संत था, पीपल ने पकड़ लिया। आ रहा पीपल मेरे को पकड़ लिया, रे छुड़ाओ रे छुड़ाओ छुड़ाओ। हैं जगत पर देखो महाराज आंधा क्यों बनो, पीपल ने थे पकड़ी हो। अरे मैं नहीं पकड़ी हूँ, मेरे को पकड़ी है पीपल ने। कहाँ पकड़ी है? देखो आप पकड़े, छोड़ो। ये छोड़ दिया। तो ऐसे जगत ने माया ने आप पकड़ी हो, पीपल ने मैं पकड़ी हूँ, जो थे माया ने पकड़ी। एक संसार का दृष्टांत देकर संतान बताया। तो माया को आपने पकड़ रखी है, छोड़ते ही नहीं हो आप, उनका पीछे ही नहीं छोड़ते। माया पैसों ही माया नहीं है, सब 3 लोक में जितना भी माया है, कुटुंब है, परिवार है, धन दौलत मकान और सब माया ही माया है, माया ही माया है। इनवा संत कहते हैं अंजलि ओस का पानी। अंजलि गर्मी में और जो जितने भी जानवर है, हिरण है, जितना भी अपने को भी गाड़ी चलाते हैं जो गर्मी पड़ती है और वहाँ आगे पानी भरा है, पर अपना का ज्ञान इंद्रिय है तो धूप से। उनके पास ज्ञान इंद्रिय नहीं है, वो भागते हैं, वो पानी भरा वो पानी भरा, भागते हैं भागते हैं। ऐसे पूरी संसार भागती है कि वहाँ माया मिल जाएगी, वहाँ मुक्ति हो जाएगी। हरिद्वार चले जाओ, काशी जाओ, प्रयाग जाओ, वहाँ जाओ, संता के पास जाओ, जावे जगह सब ठगेरा है। आपको खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण आया। आपको खोज समझ कीजिए। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माया, एक सपना है। ये एक संसार एक सपना है, सपना नहीं है तो क्या है, थोड़ा दिन का मेहमान। इनवा संत कहते हैं मात पिता सुत नारस ने इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहले जलम ठगायर रोयो। ये मनुष्य जन्म पाकर और भजन नहीं किया तो माता पिता कुटुंब कबीला सब इन ठगने जीव ने ये मोहित कर दिया। पहले तो थाल बजाया, बेटा हुआ बेटा हुआ, फिर बांध थोड़ा दिया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर बेटा को पनाएंगे पनाएंगे बनाएंगे, फिर ये बींदनी आएगी साहब, वो ढींगरो बांध दिया, वो आप घट जाए, वो ढींगरो बांध दियो। अब ढींगरा छुटकारो कब होगा? 60-70 साल रहेगी, इंदिरा काम नहीं करे, क्या नहीं माने, जने कहेगा आगे बड़े हथों थारे ने मैं मारे, बींच पड़ो चाहे चांदो पड़ो। बोलो ये संसार का आपने आत्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और सब जानते हैं, सब सुनते हैं, पर त्याग ज्ञान वैराग कोई नहीं करता। ये महाराज ये नहीं कहता है घर छोड़ के चले जाओ, महाराज ये नहीं कहता है टाबरों को छोड़ दो। ज्ञान वैराग, अंदर ज्ञान वैराग संबंध इतना ही रखो कि ये अपना, ये तो थोड़ा दिन के हैं अपने, तुम तुम्हारा कार्य करो, हम हमारा कार्य करें, बस
अपना आत्मा का वो यूं कीधो थू कहीं कीधो थारो खुदरो कहीं कीधो। इन वाया संत कहते हैं समझो नहीं मुसाफिर पहली जन्म ठगायर रोयो। हे मुसाफिर तू समझा नहीं और अब जन्म गमाई दियो, भजन नहीं कियो, अब रोने से क्या होगा। अब 84 लाख जाति जून भोगो, बाद में एक रोम मानव तन मिलेगा वापस। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता सिमरण सौदा कदे नहीं किया यूं हीर मुसायो हाथा। ए भाव में तेरी मेरी में आयु बिता दी और भजन नहीं किया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो पुण्य जन्म वापस मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है। जन संत कहवे कि फिर क्या करना है। कीजे काज आज है ओसर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रहन दिन गरजे जम जालम है डाणी। कीजे काज आज, कल का नहीं किया है, आज कर लो कार्य तुम्हारा। कीजे काज आज है ओसर अवध ओस का पानी। ओस का पानी वो क्या काम का है, ऐसे आपकी जिंदगी है। और सिर पर काल रैन दिन गर्जरा है जम जालम है डाणी। काल गर्जरा है, एक दिन आपको पकड़ने। काल कटक सू सब जग धूजे सुर नर घरा अहेड़ा, जलम्या झका गया दिन दूरा ए अंत काल दिन नेड़ा। और जन्म लिए थे वो समय तो बहुत दूर चले गए और अंसमा नजदीक आ गया है। और अब आपने किया है जो आप ये सोच लो, विचार कर लो। बीता आव उपान कोई होशी कांगारोला, कुटम लुटेरा काया लूटे जम जीव के होवे दौड़ा। आयु समाप्त होने पर कुटाम कबीरा सब रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। फिर क्या करेगा। और रोया आंसी झमका दूध पकड़ ले जाओ, मरगाओ 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 मरगाओ। जरा इन वास्ते एक दृष्टांत है संसार का, कह देता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, गांव को चौधरी हो, गांव तो चौधरी रहे ना, गांव में चौधरी रहता, तकलीफ पड़ जाती जन क्यों चौधरी ने बुलाओ, जन चौधरी ने बुलावता जन वो चौधरी न्याय तोड़ता। जन गांव रो चौधरी पहले गांव में नगर सेठ भी रहता, कोई गरीब आदमी रहता तो काम पड़ जाता तो वो नगर सेठ कन जाता, वो नगर सेठ उन्हें गरीब में मदद दे काम करता। इसी प्रकार अब कहें कि गांव चौधरी जो लुगाई मर गई जने एक लो ही रियो, 100 दिन थू नहीं मरे जने अपना जैसे वो एक लो ही रियो। अब क्यों कहीं करा लोग गणे पया भी हा हैंग भी सब भी हा, परंतु अब वो करें क्या। तो फिर बाद में उसने क्या किया, क्यों भी 4-5 लाख करने हो पया हा जित तो बेंदड़ियान बेटान और उन्हें खूब सेवा कराए कि नहीं, डोकरा की और सेवा करते हैं। और फिर बाद में उसने मर गया, शरीर छोड़ दिया। हाँ राम राम। वो अपने सेठ जी वे छोरा कहीं का आपस में लड़ पड़ डूका कि वो यूं करें, वो यूं बिंदड़ियान हिंदड़ियान जने क्यों भाई यूं करो कि नेरा कर दो इनको। जन वे कहीं करियो कि वाह भाई क्यों भी नेरा कर दो, जन क्यों भी सेटा खां छोरा ना अब मार राजू कुछ हैंग है न नेरा कर दो कि मैं तो थोड़ा मद्रास जा रही हूँ और पचपा चांद कर क्या इतने तो आप 4-6 महीनों आवो जितने समय अपने जेब में छोरा कर दो। अभी मारो बुढ़ा पाएगो है ना, मारा 2% है पया जो वे मारो हमले कोनी भूल जावे ने याद दस्ती जावे कौन किने दे भूल जाऊँ वे बेस्ट। फिर जी क्यों कि अरे वो तो आपका कहना सही है, पर आप ऐसे करना बंड 5 कर जो, खाली पले मत रीजिए।
એ મારે એવો સેટા अरे तू मारो अगम बुंदी बाणिया सलाह लेने मुंदड़ा साफ कर ले लो अपने वो परमात्मा का माता का लेख है समझा जन क्यों भाई के वाह ठीक है हेड जिसो क्यों वे हवा वाला चारों बेटा दे दिया और अब करने की रहा क्यों को नहीं अब थोड़ा दिन तो अपने जे बात सारा पूछना आवता नाश्तो हमेशा गुड़ो हीरो बनावनो अने लो नाश्तो या तो अपने जे पूड़ी दूध में छोड़नी ऊपर बेरू 2 टिपिया घी तो ने डोकरो दिन तो मारा ही है वह यूँ करता करता बासन खाटी सारी शौक है ठंडी रोटी खाटी छाण आवता वे आऊँ डोकरा अब डोकरा कौन माने घर च कोई करे अब डोकरो मैं छीन तो डोकरो पहले तो पेट निकली लो पते कुड़को आँखें ऊंडी बेगी अने वाह कार्टून बन गो अब कार्टून बन गो अब जितने गेडी भी ले ली अब डोकरो रिया ही घणो ही भले पण अब चले को नहीं 6 महीनों हेड जी फाच आया ने थोका थोको गयो ने कियो मैं तने कियो नहीं चौधरी के बंट अपने जे 5 कर जे 4 क्यों करिया हाँ क्या पानी क्या थारे मारे रियोड़ी है दोस्त ने बहनो बटो ऑटो की कर काट सको क्या थारो नहीं रहे कर रहे नहीं कहीं बताओ मन थे कोई एडी स्कीम बताओ स्कीम तो मैं बता दूं कर ले हाँ रिव्यू रोकड़ो है ये खाली पल 1 रिव्यू को नहीं कि मांगे तो को नहीं दे कहीं करो बहन हम जोर डाट ठोके जन जोर डाट आड़ोस पास होने जन हरमा मरू में के बाप बेटो लड़े दिखे जो आज चुप अब ले और रिव्यू अन गाँव रो गोरवी नदी पेवे जो नदी हुकी पड़ी है कल किसी भाटा गोल 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 कट्टा बरबन लाने बक्सो पड़ती था मत पाड़ जाए अने पचा घटिया माटे जिन पहली एक कहाँ हो जी एक कहाँ हो 2 यहाँ हो जी 2 यहाँ हो वो 1 रुपया उन्हें माता पटकणो छटा छाण छण वो चांदियालो रुपयो बोला खाण 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 क्या वह बिंदनिया हुणियो अरे भाभी जी कहाँ हेड जी आएगा हेड जी कने बासा किया तो रुपया जमा तो लिए वह सुबह लिया अरे भाभी जी देखो उठो सरी अरे दीवरानी चारों देव जेटा ने भेड़ी रहने की बा हाँ बेटा लाओ पूछी दो थाने सफाई कर दा बेंदो इंदो काट दा तो क्यों हाँ ये तो है क्या वैकी ने सफाई करे कुछ दिन जान बक्सा में हाथ डालियो बक्सो ऊंचे ही को नहीं अरे भाभी जी ऊंचो और क्यों भरती लोग अबे डोकरा फाचा अपने जे चूरमान हीरोन फाटा चल रही डोकरा फाट पेट निकलो फाट डोकरा टनाटन रहेगो अब डोकरा टनाटन जितना भी 5 साल 7 साल जीवियो जितना डोकरा मुंह समाता देना और टनाटन साप आप कपड़ा धोयोड़ान साप आप बांध जोड़ान आदू जी थी हूं लीजो देखो फते अपने डोकरा टनाटन अपने जी अब थोड़ा दिन रिया अब भाई बूढ़िया निपा पिया जाने क्यों अब अंशम नेड़ो आ गयो है अब जहाँ पर अब बहनों जी ने बुलाओ भूरो जी ने बुलाओ न 2 4 5 मुख्य बुलाओ न सेठ ने बुलाए लो बाबा ने बुलाए लो क्या ये चाबियाँ है हमारे में जो फोनो चांदी पड़िया मैं बक्सा में मैं पड़िया है ये बढ़िया कर दे न्यात कर दे पेड़ो ऊबो कर दे मतलब गाँव में बाहर निकलता एक पेड़ो गाड़ी का पेड़ो ऊबो करता हूँ मैं 12 दिन पूरा गाँव 36 कोम जीमो न्यू तो देव जरूरत को वो पेड़ो ऊबो करता था गाड़ी को पहले आप पुराने रिवाज है आओ जीमो 36 कोम जीमो और न्यात करे देना बस 36 कोम जीमो और फचे ये बढ़िया कर दे तो इन्हें दीजो पेटी खोलने धर्मा तो कर दीजिए रुपया लागे जो आप अपना लगा दीजिए बाकी धर्मा तो कर दीजिए एने मत दीजिए छोरा मत दीजिए क्यों है मारा बुरी करी वहाँ सा ठीक है अब चलो भाई अब यूं कर फरा वहाँ टाइम पूरेगी डोकरो गियो परो ना बा गाजा बाजाऊं डोकरा बैठा काटिया ना गाजा बाजाना 12-13 दिन जबरदस्त मिठाइयाँ उठ रही है ना जिम रही है फकली ने जन क्यों भी ये पूछे हैं कि क्यों थारो बाप रो माल है बेटे ही खावे बोलो भी थारे
અને જાણે પહેલાં તો દીવડા હાઈ ડોકરા કે ચુકાઈ દેવા તો પછી લેવા वाह भाई हैं चुकाई दिया करा जाना बहुत बढ़िया रहेगा ना वाहवा रहेगी ना अब बस अब 10-15 दिन कि भाई हाँ अब बांटा लो वो लिया न कि मैं भट बोलिया अरे मर गओ अरे मार गओ ए मर गओ उन दिन रोवण हरू करियो और रोज उठूं चली जने अपने सिरे जिला में लुगाया यूं छाती कूटा हरा मर गओ कूटाय नहीं कूटाय छाती कूटे जने आप कोई कहवा क्या कोई काम रे तू मोगले छाती कूट बंद तो ऐसे ही मौज करें जे छाती कूटना रोवना ए उन दिनों हरू रिया समझा तो इन वास्ते सतगुरुदेव फरमाते हैं कि झूठो कुटुंब विषय सब झूठा काया माया झूठी जोवे खड़ा जोर नहीं लागे आवोर सू टूटी और अपना जरा कुटुंब परिवार सब झूठा है एक संग चलने वाला नहीं है और बीता आव उपायन कोई होशी कांगारो लो कुटुंब लुटेरा काया लूटे जम जीव के होवे दोला मर जाते जब रोते हैं जब जमड़ा आते हैं उस जीव को पकड़ के ले जाते हैं और पीव कर नार पुकारे पूत कर माही कुरले कुटुंब कबीलो सारो जमरे जंग मचाही अब आ कुटुंब परिवार भेलो रहना रोवे आना लुगाई घरवाली रोवे पीजियो थानो मुंडो देखने रोटी खावती अबे मैं किनी बाटा जोऊं अबे मने कौन जी माए ना कई रा कई बिना ना बड़े लुगे और मन में कहीं मरियो तो गिरे मिट्टी अबे जमड़ा है सिर में गर्द गला में फांसी जालम है जमरानो साहेब राम कदे नहीं शिवरियो सभी लोग बिरानो तो नहीं तो भजन किया नहीं कोई सुख्यार्थ किया जमड़ा जीवन लेने चले गया और जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आओ है कुटुंब परिवार देख रिया कर रिया कि नहीं जोर नहीं लगता है वो लेके चले जाता है बावत कुटुंब जाय अकेलो एको संग नहीं चाले सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले क्या सब स्वार्थ का सगाई सब स्वार्थ से और दिन बीते बाद में भूल जाएगा सब भूल जाएगा कभी आज किने घर में काची मौत रही है 2 साल 5 साल पहले कोई मरगो है तो उन्हें कोई याद करे कहीं करे तो बता दो कोई याद दुख बीता सब भूल जाते हैं इन बात सतगुरुदेव याद बनाते हैं अपने को क्या भजन कर लीजो भजन नहीं किया तो पिछता वो है जन बहुत कुटुंब जाए अकेला अपना पर का भया सरेक सा माया सब धर डाढ़ी मुस्या झका चलिया इन साते आव और सू खाटी परिवार के सदस्य में अपने समान थे वो जीव उनके मोह बंधन में फंस गया था कुटुंब परिवार मित्र सगे संबंधी सब कोई साथ चलने वाला नहीं है माया सब दूसरों की है और उसे लेकिन धन पर सब कब्जा कर लेता है और जो कर्म किया है वो आपके साथ चलेगा जो कर्म किया है आपने वो आपके साथ चलेगा और आपका धन वो है खर्च करेगा सुख्यात में लगाएगा तो आपका था और दूसरी जगह लगाएगा तो वह कर्म आपको बंधेगा समझा शिवर्ण सिताव विलम नहीं करना आव घटे तन छींजे बड़े दिशावर भगवत पे जा कोई सुकरत सोदा कीजे बड़े दिशा और परमात्मा ने यहाँ भेजा है मत लोग देवता कहे अहो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माई केवल भगत करा संत सेवा और करा कुछ नहीं ऐसा वादा करके आए और अपने को वादा करके आए और यहाँ आके भूल गए
भूल गए। जने देवता कहते हैं ओ प्रभु मानव जो भरतखंड के माई केवल भगत करा संत सेवा और करा कुछ नहीं, जय बोला तो राम की जो चुपक समान। इनवा संत कहते हैं कि ये जीव गोता क्यों खाता है, 12 दिन एक तो पूरा नहीं लेते हैं। एक समाज डरतोड़ा बीड़िया तम्बाकू सिगरेटा लो अमल लो सगा संबंधी मनवार कहीं कर अटे अपने जरा नरक में चले जावे जीव, और अपने भी पल्ले बन जाता है कर्म। बोलो भांग तम्बाकू अमल सुरे पिएंगे भाई, कहे कबीर ए नरका जावसी मात पिता कुटुंब और गुरु सहित, गुरु सहित जाओ नरक में जाओ, कोई नहीं रोक सकता। इनवा संत कहते हैं भरतखंड में डर दे पाही बड़े दिशावर आया, सतगुरु साय मिल्या सौदागर भिणज करो मन बाया। साय के वे सेठ ने और सदगुरु मिल गया, भिणज करो मन चाहो जैसा भिणज। भिणज क्या करना, भजन करना, आनंद लेना और आनंद लूटो। कोई देश देश का हंसा आते हैं, देश देश का बीच में आता, देखो भजन कर। इणी दिशावर सब संत आया, आज मानव दे पाही, सतगुरु हाट राम धन बिणजो देखो सफल कमाही। केणी दिशावर सब संत आया, आज मानव दे पाही। हाट के वे बाजार ने, हाट के वे आशा समझा। सासा रतन पराई पूंजी, सिमरण सोदा कीजे, खोटे बिणज राम रिसावे, खोटे नीवी छींजे। आसासा रतन पराई पूंजी परमात्मा की दियोड़ी है, भजन कर लो। और खोटा बिणज करते हो, झूठ बोलते हो, बीड़ियां तम्बाकू ये रखते हो, बेचते हो, राम जी नाराज है, उठा मर्यादा नहीं चलती है, धर्मराज ने क्या इसको नरक में भेज दो, नरक में भेज दो। तो जो महाराज कहते हैं मेरा जो जीव है गुर्दन में गाढ़ा है, नरक में नहीं भेज सकता है। बोलो राम जी महाराज ने दिन हो, दिन हो, दिन हो, राघवे सरकार ने दिन हो, दिन हो, दिन हो। परमात्मा क्या चैलेंज देते हैं, पैदा करनता रूटिया हो तो ये नरक ने जाए, तारेगा ते सदगुरु तारेगा, मोय भरोसो बिड़। बोलो सदगुरु अरे वे काश बाकाश भी हा जो काश बन इतो विश्वास है, ये काश भी थारा अपना शरीर मारे पीठ पे आ जा, मारा गुणा ने गाल मत है। सावरो आसी आसी धुर में उठी बाद घर घर इंदर गाजे रे, पानी वाली पोटा बाजे रे, ए देख आयो सावरो। वो जानवर हो उन्हें विश्वास हो और अपन विश्वास नहीं है परमात्मा। बोलो आवनु जानवर हो, जानवर जो को उन्हें विश्वास हो वो गुर्दन में गाड़ रही हो तो परमात्मा ने आवनु पड़ी। बोलो जो को गुर्दन में गाड़ा है जिन्हें तो परमात्मा हाजिर खड़ा है, और गाड़ा नहीं है दिग्विजय है जो आ परमात्मा के मारो विश्वास थारा नहीं तो थने मारो विश्वास को नहीं। इनवा संत कहते हैं कि 21,607 डेली आते हैं, सागे दाम धनी का देना, इनके ऊपर लाभ कमाई। वे सागे दाम धनी का देना, इना ऊपर लाभ कमाई है। खोटो खरो बिणज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जानियो, पड़ियो दिवालो का जायदा के यूं बिणज ठगायर बाणियो। कि माजन घाटो पड़ जाता है, वो मन में छींचता है, किसी को नहीं कहता है। इसी प्रकार 84 लाख जाति जून में आपका पिछतावा है। सोच लो, समझ लो, विचार। या तो लिखा हुआ झूठा, आप सच्चा। आप झूठे हो, लिखा हुआ सच्चा है तो गुरुद्वारे में गाड़ रहे हो, भजन करो। खोटे बिणज खोवसी पूंजी, खोटे सार सावे, जम की जेल पड़ेगी घर में राज द्वार बंदावे। वे जमड़ा है
इस जीव को पकड़ के ले जाएंगे। गिणिया सास घटे दिन बीता, बीसा सो की बारी, सितंतर लाख चंत्र करोड़ तोई भजन बिना भिकियारी। 76 लाख 77 करोड़ 700 वर्ष की उम्र का दिया हुआ है। आज आपकी बीसी है और मोक्ष में जाना है तो चले जाओ, आपको कोई पला पकड़ने वाला नहीं है। खातो धर्म राय को सुपो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिन का दयारी, ब्याज माय दुख पासी। मूल माय ने तो मिन का दे हार का, ब्याज में 84 लाख जाति जून पिस्ताना पड़ेगा। संसार का अधिष्ठान देते हैं, बोरा से रुपया लाते हैं, 2-3 साल में दूना हो जाता है, और आगे आगे दिया तो वह लार बाकी रहेगा। उन्होंने दुख हो यानी महाराज के दो जग दुख जम के मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वारण पारा, भुगतो गा जुग चारी। वार पार नहीं है, 4 जुग भोगना पड़ेगा। सुन लो, 4 जुगा बिच एक ही वारा, ओसर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सुनना, फिर 84 जावे। सतगुरु बिना यह जीव सब सुनना है। आत्मा सुनी है, सशब्द नैनचर आ गया तो इस आत्मा का पति है। इनवा संत के सिमरो राम सकल दुख बंजे, सतगुरु शरण संभावो, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटो लिखाओ। महाराज के और कुछ नहीं है तो साथ साथ भजन करके सब जागृत कर लो, नंदेरा पट्टा तो ले लो। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, वारण भौजल हंसो आवे, जीवन मुगत होई जाही। जीवता ही मुक्ति हो जाएगी। सिमरो बेग बिलम नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीने, सासों सासर हटो आरसना, राम भजन को दीनी। क्या भाई सासों सास भजन कर लो, यह सासा रूपी पूंजी परमात्मा ने दी है। जो को देख लो, समझ लो, सोच लो, विचार कर लो। अब शर्मा जी बोलेंगे, बोलिए शर्मा जी। अभी तुम कह दो कि मंजू मेरे साथ चलो, वो नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तुम तुम्हारे जानो, हम हमारे जानो। बोलो तो इतना में समझो, बस भजन करके चले जाओ। महाराज देश में कोई पला पकड़ने वाला नहीं है। सदगुरु जी के श्री चरणों में वंदन और सभी संतों को मेरा राम राम। कल गुरु जी ने बोलने के लिए बोला और पता नहीं दुर्भाग्य से मैं प्रथम गुरु जी को वंदन करना भूल गया और कल जो गलती हुई फिर से मैं उस गुरु जी कल आपको प्रणाम करना भूल गया बोलने से पहले। कल के लिए भी आपके श्री चरणों में प्रणाम। सभी संतों को मेरा राम राम। कितनी ये जीवन ऐसा ही है, माया कितना ही सतर्क रहो फिर से भूल हो जाती है, बार बार भूल हो जाती है। वो भूल ना हो बार बार, इसलिए तो संत
ये आयोजन करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। वो कल की भूल भी सत्संग में ही मालूम पड़ी कि कल भूल हो गई थी, इसलिए वो भूल प्रभु हम सब कुछ भूल जाएं लेकिन इन श्री चरणों को न भूलें, ऐसी आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। राजा भोज एक बड़े प्रतापी राजा इस भारतवर्ष में हुए और राजा भोज ज्ञान के, संस्कृति के, विद्या के, धर्म के बड़े अनुरागी थे, बहुत अनुरागी थे और उनका राज्य बड़ा सुंदर, उनका नाम भारतवर्ष में है। उनके जीवन की एक कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सभी संतों के चरणों में वो बात रखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा हुआ, राजा राज वैभव न हो तो राजा का क्या मतलब, और वैभव न हो और संसार में अहंकार न हो ऐसा भी मुश्किल होता है, क्योंकि माया और जिसके पास वैभव हो तो वो अपने को अपने से खुश नसीब दुनिया में किसी को समझता नहीं है, भूल जाता है ये संसार जो बह रहा है दिन प्रतिदिन, ये एक दिन चला जाएगा, वैभव चला जाएगा, राजापना चला जाएगा। ऐसा हुआ, उस पराकाष्ठा में, उस वैभव में, उस राजपन में राजा भोज इतने मगन थे। वो रात को जब अपने राजमहल में अपने पलंग पर सो रहे थे तो अपने राजमहल के और वैभव को देखकर वो कहने लगे, क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले, चेतो हरा युतयः सुहृदो अनुकूलः। आह, मैं इस देश का राजा हूं, मुझे चित्त को मयूर की भांति नृत्य से लुभाने वाली सुंदर कमनीय युवतियों का अक्षय प्यार और स्व अनुकूल स्नेही मित्रों के संग का सुख मिला है। आह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर आज तो लगभग कोई नहीं है। उसके बाद और वो अपने आनंद में, अपनी मस्ती में रहे फिर से, क्योंकि वो काव्य को बड़ा पसंद करते थे, वो कविता बना रहे थे। एक पहला पद उन्होंने पूर्ण कर दिया, चेतो हरा युतयः स्वहृदो अनुकूलः। उसके बाद वो दूसरा उसमें पंक्ति जोड़ना चाहते थे, उन्होंने फिर से दूसरी पंक्ति सूझी। वो दूसरी पंक्ति क्या लिखी उन्होंने? सद बांधवः प्रणति गर्बंद गिरीश्च भृत्यः। आज मेरे अपने भाई, बंधु, सहपाठी, अनुरागी और सेवकों की अटूट सेवा मुझे मिली है। सचमुच मेरा भाग्य कितना उज्जवल है और आज संसार में मैं कितने मौज और आनंद में जीवन बिता रहा हूँ। कहते हैं राजा भोज इस एक पूरी कविता पूरा करना चाहता था उस राजमहल में। उस रात को सोते वक्त दो पद हुए, चेतो हरा युतयः सुहृदो अनुकूलः। दूसरी पंक्ति बना दी, सद बांधवा प्रणति गर्भेन्द्र गिरीश्च भृत्यः। उसके बाद वो और विचारे तीसरी पंक्ति उनको याद आई, उन्होंने लिखा, गर्जंती दंती निवहा स्तरलाः स्तुरुंगः। आह, मेरे द्वार पर गर्व और शक्ति से संपन्न चंचल घोड़े हिनहिनाते हैं तथा बड़े बड़े दांतों वाले मदमस्त हाथी चिंघाड़ते हैं। मैं सर्वदा शक्ति संपन्न हूँ, मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, मुझे अपने अद्वितीय भाग्य पर गर्व है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये तीन पंक्तियां उन्होंने जोड़ी। पहली बना दी, चेतो हरा युतयः सुहृदो अनुकूलः। दूसरी बनी, सद बांधवा प्रणति गर्भ गिरीश्च भृत्यः। तीसरी बनी, गर्जंती दंती निवरहा स्त्राल स्तुरंगः। जनक घटना घटी उनके जीवन में। वो बहुत प्रयत्न किया अपनी, क्योंकि क्या होता है, ऐसा कहते हैं, जब आदमी अपनी मस्ती में, अपने अहंकार में आ जाता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे
काम करना बंद कर देती है। शायद राजा के साथ भी ऐसा रहा होगा। वो अपनी मस्ती में, अपने मत में इतना चूर होने लगा। 3 पंक्तियां तो बन गई, लेकिन चौथी पंक्ति बनी नहीं। और एक अपूर्व घटना उनके जीवन में घटी। क्या हुआ? अचानक उनके पलंग के नीचे एक निर्धन संस्कृत कवि उद्भट छुपा हुआ चुपचाप पड़ा था और अचानक उठ गया और उनसे विनती करने लगा, हे राजन, मैं छुप कर आपके पलंग के नीचे सोया था, चुपचाप पड़ा था, लेकिन आपकी 3 पंक्तियां तो बन गई थी, चौथी पंक्ति नहीं बनी, इसलिए डर के मारे मुझे अभी निकलना पड़ा और आप कहो तो मैं चौथी पंक्ति पूरी कर दूं। और उन्होंने चौथी पंक्ति जो लिखी, जो कही, वो रियली वास्तव में वो सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा, राजन मुझे क्षमा करना, आप राजा हो, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं आपकी यदि कहो तो मैं मदद करूं, आपकी चौथी पंक्ति पूरी कर दूं। बोले हाँ क्यों नहीं, जरूर मेरी चौथी पंक्ति पूरी करो। क्या लिखा उन्होंने? सम्मिलनो नयनो धी किंचिदास्ति। हे राजन, जीवन के अंतिम समय में जब मृत्यु की छाया में मनुष्य के नेत्र बंद होने लगते हैं, तब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। हे राजन, जब तक तुम्हारी ये आंखें खुली हैं, तब तक ये राज वैभव, ये हाथी, ये घोड़े, ये राज, ये महल, सब कुछ तब तक है। जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी, ये तुम्हारा इनसे कोई संबंध रहेगा नहीं। राजा ने पूछा, तुम क्यों छुप के पड़े थे राजन? मैं तो गरीब ब्राह्मण, लेकिन आपके, मैं तो वो मांगने आया था कि मैं कुछ कहूँगा, आप मुझे कुछ दान दोगे, मैं अपना घर चलाऊंगा, लेकिन ऐसा समय हुआ मैं आपसे डर गया और मुझे रात गुजारनी पड़ी। राजा बोला, ओह अहो भाग्य, मेरा आज अहो भाग्य हुआ, तूने मेरी मदमस्त बुद्धि को आज एक विराम दे दिया, तूने मेरी आंखें खोल दी, और आंखें ऐसी खोल दी, मैं भी चाहता हूं कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं अपने उस वैभव को जान लूं जिसकी तुम तरफ इशारा कर रहे हो। और सदगुरु भी शायद हमें इस आयोजन के माध्यम से यही तो कहते हैं कि तब जब तक आंखें खुली संसार है, और जिस दिन आंखें हम बंद करेंगे, गुरु जी तो यहाँ तक कहते हैं, उसका इंतजार क्यों, आज अभी अपने अंदर आंख बंद करके उस तत्व को पालो जहाँ पर कभी भी वो बिछड़ेगा नहीं एक बार मिलने के बाद। और ऐसे आयोजन यहाँ हो रहे हैं जिन्होंने किया, सच में हम सब भागी हैं। मैं तो इस कथा के माध्यम से भी मैं तो एक अवसर चाहता हूँ, एक प्रार्थना का अवसर चाहता हूँ अपने सदगुरु के चरणों में, हे गुरुदेव, हम भी इस वैभव में भूल गए, हम छोटे छोटे वैभव में भूल गए, हम कौन हैं, कहाँ से आया है, लेकिन आप हमें याद दिलाते हैं। हमारी भी आंख बंद होने से पहले प्रभु हमारी ऐसी आंखें खोल दो कि हम भी चिर आनंद को, जिस लोक के आप वासी हैं, उस घर में हम पहुंच जाएं, और सच्चे वैभव को जब भी कभी नष्ट नहीं होता हम उसको पालें। आपके श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना है। नमस्कार है। राम राम। दिनो केवली भगवंता ने दिनो दिनो तारण जहाज ने दिनो दिनो मोक्षे मालका ने दिनो दिनो अनंत कोटि संतान ने दिनो